फिज़ा ब्राइट्स चैनल को देखने वाले तमाम व्यूअर्स को फिज़ा का प्यार भरा सलाम। आज मैं आप लोगों के साथ एक इमोशनल तहज्जुद मिरेकल लव स्टोरी शेयर करने वाली हूँ और वो स्टोरी एक बहन की है जो तहज्जुद अदा करती थी और साथ में दरूद शरीफ भी पढ़ती थी। कैसे दरूद शरीफ और तहज्जुद से उसकी सारी ज़िंदगी बदली और उसकी दुआएं कबूल हुई। बहुत ही प्यारी और मोटिवेशनल स्टोरी है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका भी अपनी दुआओं पे यकीन और बढ़ जाएगा और इस स्टोरी को सुनने के बाद आप भी तहज्जुद पढ़ना शुरू कर देंगे। अस्सलामुअलैकुम अप्पी मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हम 3 बहन भाई हैं। मैं सबसे छोटी बहन हूँ। मुझे बहुत टाइम पहले एक लड़के से मोहब्बत हो गई थी, पर मेरी फैमिली रिश्ते के लिए नहीं मान रही थी और कुछ अरसे के बाद उस लड़के ने भी अपना रास्ता बदल लिया। सिर्फ ये कहकर मुझसे अलग हो गया कि तुम्हारी फैमिली नहीं मानती। अप्पी मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मैं अब क्या करूं। मैं हर वक्त रोती रहती थी, उसे याद कर कर के और बार बार उस लड़के को कॉल करती थी और उस लड़के को कहती थी कि तुम मुझे ना छोड़ो, मैं किसी भी तरह से अपनी फैमिली को मना लूँगी। पर शायद उसका भी दिल भर गया था। वो मुझसे बात भी नहीं करता था और कहता था कि अब तुमने मुझे कॉल या मैसेज किए तो मैं तुमको ब्लॉक कर दूंगा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी घर वालों की वजह से। फिर उस लड़के ने भी ऐसा करना शुरू कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी। मैं दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी और मेरा रंग भी काला हो गया था। जब भी मुझे कोई देखता तो कहता, ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया है, देखो खुद को, क्या हो गया है तुम्हें, अपने ऊपर रहम करो, ख्याल करो अपना। मेरी सबसे ये कहती थी। मैं हर वक्त सैड सॉन्ग सुनती और रोती रहती थी। खाना पीना भी बहुत कम खाती थी और घर वाले बोलते थे इसका वहाँ रिश्ता कर दो तो ये खुश है, वरना ये हमारा मुंह काला करेगी। ऐसे हालात में सिर्फ एक ही ज़ात थी, अल्लाह की ज़ात, जिसने मुझे संभाला। सबने साथ छोड़ दिया, मगर अल्लाह पाक कभी भी अपने बंदों का साथ नहीं छोड़ता। मैंने अपने दोस्त को कॉल किया और कहा कि तुम मुझे मिलने आ सकती हो। फिर कुछ दिन बाद मेरी दोस्त आई और जब उसने मेरा हाल देखा तो कहने लगी, ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। मैंने उसे बताया कि ना मुझे दिन को सुकून मिलता है और ना ही रात को, हर वक्त बेचैन रहती हूँ और ऐसा लगता है जैसे जिस्म से अभी जान निकल जाएगी। तो फिर उसने कहा, क्या हुआ है तुम्हें, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो मैंने अपने दोस्त को कहा कि मैं बिल्कुल भी बीमार नहीं हूँ और नहीं मुझे कोई बीमारी है, बस मुझे ये गम अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। फिर मैंने उसको सारी बात बताई तो उसने कहा, क्या तुम तहज्जुद पढ़ती हो? मैंने कहा नहीं, मैं 5 वक्त की नमाज तो ज़रूर पढ़ती हूँ, लेकिन तहज्जुद नहीं पढ़ती। तो उसने मुझे तहज्जुद की नमाज के बारे में सब बताया कि कब कैसे पढ़ी जाती है। उसके बाद वो थोड़ी देर बैठी और चली गई। वो गई और उसी रात मैंने तहज्जुद के वक्त उठी, वज़ू करके जाए नमाज पर बैठ गई और थोड़ी देर दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। दिल को थोड़ा सुकून महसूस हुआ। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद मैंने तहज्जुद की नमाज अदा की। अल्लाह से रो रो कर दुआएं की, ए मेरे रब, तू सब जानता है, तेरी ज़ात नामुमकिन को मुमकिन करने वाली है। मुझ पर रहम कर दे, मेरे लिए आसानियाँ फरमा मेरे प्यारे अल्लाह। मैं बहुत गमज़दा हूँ, बहुत उदास हूँ। मेरे रब, मेरी गैबी मदद फरमा। तू मेरे लिए बेहतर वसीले बना। मेरी टूटी फूटी किस्मत को जोड़ दे मेरे अल्लाह।
मेरे दुखी दिल को करार अता कर दे, उस इंसान को मेरा महरम बना दे, तो मेरी तलब को सुकून अता कर दे मेरे अल्लाह, और मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमा। ऐसे ही मैं हर नमाज और तहज्जुद में रो रो कर दुआ करती थी, और यही दुआ करती थी। सिर्फ एक हफ्ते मैंने तहज्जुद की नमाज अदा की और मुझे ज़हनी सुकून मिल गया। मेरे दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा हो गई। मैं सब कुछ भूल कर अल्लाह को अल्लाह से मांगने लगी। मैं उसके बाद सबकी मोहब्बत भूल गई, और फिर ऐसा मौज़ा हुआ कि अल्लाह पाक ने मेरे दिल में अपनी मोहब्बत भर दी। मैंने गाने सुनने भी छोड़ दिए। बस रोज़ सुबह तहज्जुद की नमाज के बाद सूरह यूसुफ पढ़ना शुरू कर दिया, और फिर चलते फिरते दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। जब मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हुई, तो बस फिर मैं अल्लाह को अल्लाह से मांगने लगी, और कुछ दिन बाद मेरी दुआ ही बदल गई। मैं अल्लाह से ये दुआ करने लगी, ए मेरे प्यारे अल्लाह, अपनी मोहब्बत को मेरे लिए हर चीज़ की मोहब्बत से बढ़ा दे। जब दुनिया वाले दुनिया में सुकून तलाश करे, तो मेरी आँखों की ठंडक अपनी इबादत में रख। ए मेरे परवरदिगार, मुझे सीधे रास्ते पर चला। एक दिन जब मैं रात को सो रही थी, तो मुझे एक ख्वाब आया कि मेरी अम्मी ने मुझे फूलों की टोकरी दी है। उसमें बहुत ही प्यारे प्यारे खूबसूरत फूल थे। इस ख्वाब के कुछ दिन बाद मेरे घर पर एक रिश्ता आया। मैंने अपने वालिदैन से कहा कि वो लोग जैसा मुनासिब समझे करे। अल्लाह पाक ने उसकी याद मेरे दिल से मिटा कर अपनी मोहब्बत दिल में डाल चुका था। ऐसे ही मेरा रिश्ता तय हो गया। शादी का दिन भी रख दिया गया। कुछ अरसे बाद वो दिन भी आ गया जब मेरी रुखसती थी। मैं ये देखकर बहुत हैरान थी कि मेरे ही मोहब्बत मेरे ही निकाह में थी। मेरी शादी उसी शख्स से तय हुई थी जिसे मैं टूटकर चाहती थी। मैं उस शख्स को पाकर बहुत खुश हुई। मेरी दुआ तहज्जुद से इस तरह कबूल हो गई। मुझे यकीन ही नहीं था, मुझे ये यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो शख्स मेरे निकाह में है। हम दोनों बहुत खुश हैं। अल्लाह का शुक्र है, हम दोनों आज भी साथ में तहज्जुद पढ़ते हैं। अब भी मैं चलते फिरते दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ। अब भी मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भी ज़रूर तहज्जुद पढ़ें। तहज्जुद की दुआएं तो तकदीरें बदल देती है। तहज्जुद की दुआएं नसीब पर भारी होती है, और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक सबकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे। सब लोग तहज्जुद से अपनी तकदीर को बदल सकते हैं। तहज्जुद में कुन की मोहर छुपी है। आप लोग तहज्जुद के ज़रिए अपने मनपसंद शख्स को हासिल कर सकते हैं। अल्लाह पाक तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए गैब से मौज़े उतारता है। तहज्जुद मौज़ों का अक्स होती है। अल्लाह पाक तो बिन मांगे दुआएं पूरी कर देता है, तो मांगने पर तो फिर मौज़ा ही करेगा ना। तहज्जुद वो नमाज है जो हमें हमारे अल्लाह के बहुत करीब कर देती है, और तहज्जुद में मांगी गई दुआओं पर कुन फयकुन की बारिश होती है। जब बंदा गिड़गिड़ा कर अपने रब से दुआ करता है, तब अल्लाह भी दुआओं पर कुन कह देता है। आप कोशिश तो करो अल्लाह से दोस्ती लगाने की, और जिस दिन आपकी दोस्ती अल्लाह से हो जाएगी ना, आपको लोगों की हमदर्दी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही उनके पीछे भागना पड़ेगा। इसलिए नमाज पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो और अपने रब से दोस्ती कर लो। मेरी दिल से दुआ है अल्लाह पाक आपको ऐसा सुकून दे कि आप कभी भी बेचैन न हो। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में ऐसी बहार भेजे कि गज़ा के दिनों का नामो निशान मिट जाए। अल्लाह पाक
आप सबकी परेशानियों को दूर फरमाए और सबकी दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन।